दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर। दोस्तों देखा जाए तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी का एक बार फिर से बयान आ चुका है। 52,000 पदों पर नई भर्ती के अनाउंसमेंट, अहर्ता ने फंसाया पेंच, बीत गया पूरा साल। केबीएस पीआरटी हेड कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर भर्ती, राज्य विश्वविद्यालयों से संबंधित खबरों को हम इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों अगर देखा जाए तो इस पुस्तक की खास बात यह है कि ये नवीनतम पाठ्यक्रम और पैटर्न पर आधारित है और इस स्टडी गाइड में आपके सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जनरल इंग्लिश हो गया, सामान्य ज्ञान समसामयिकी हो गया, शिक्षा शास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, पर्यावरण विज्ञान, सामान्य हिंदी, तार्किक योग्यता और कंप्यूटर जानकारी। तो दोस्तों इसमें 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो नया साल है और नए साल के आधार पर सरकार ने भी काम करना शुरू किया है। नया साल बेमिसाल होने वाला है, ये पूरी तरीके से दोस्तों कंफर्म है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है और देश में भी कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ भर्तियों का ये साल 2023 रहने वाला है। चूंकि दोस्तों 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और ये चुनाव का महाकुंभ कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पूरे भारत की दिशा और दशा सुनिश्चित होगी और सभी पार्टियां इस पर जोर और आजमाइश अभी से कर रही हैं। तो ऐसे में तत्कालीन सरकार का उत्तरदायित्व तो बनता है कि हर तरफ से लोगों को खुश करें, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि राशन को भी 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। पूरे वर्ष भर मुफ्त में राशन दिया जाएगा और लगातार जो भर्तियां हैं वो की जा रही हैं और 1.5 साल में 10 लाख भर्तियों को करने का प्रोजेक्ट प्लान है केंद्र सरकार का। और देखा जाए तो योगी सरकार भी इससे पीछे नहीं हटना चाहती है और 52,000 पदों पर जो नई भर्ती है उसकी घोषणा हो चुकी है और बहुत जल्द इस पर काम भी शुरू होगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती का शासनादेश जल्द जारी होगा। 52,000 ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा नौकरी का तोहफा। 2 साल के बाद प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के स्वीकृत पद 2 लाख के करीब पद प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के स्वीकृत हैं। 52,000 करीब के पद इनमें से रिटायर या अन्य वजहों से खाली हैं। तो पुष्टाहार में मिलेगा सुपरवाइजरों को एसीपी का लाभ। तो बाल विकास पुष्टाहार सुपरवाइजर के 3500 पदों पर कार्यरत कर्मियों की बहुप्रतीक्षित एसीपी की मांग भी जल्द पूरी होने वाली है। इन दिनों विभाग में मंडलवार इन सुपरवाइजरों का ब्यौरा मांगा गया है और इसका परीक्षण किया जा रहा है। दोस्तों जो मेन बात है उस पर हम डिस्कशन करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार 52,000 ग्रामीण महिलाओं को नए साल पर नौकरी का तोहफा देने की तैयारी में है। राज्य के बाल विकास और पुष्टाहार विभाग की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 52,000 रिक्त पदों पर भर्ती का शासनादेश जल्द जारी होने के आसार हैं। इस पद के लिए अगर देखा जाए तो शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। जहां पद रिक्त हैं उसी ग्राम सभा का मूल निवासी होना चाहिए। आय जाति निवास का प्रमाण पत्र सहित ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वर्ष 2012 के बाद से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर भर्ती नहीं हुई। पहले इस पद पर भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता हाई स्कूल हुआ करती थी, मगर पिछले साल संशोधन करके इंटरमीडिएट कर दिया गया है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के 1,89,000 पोस्ट स्वीकृत हैं। इनमें 52,000 पद देहांत, 60 साल की उम्र पूरी होने पर सेवानिवृत्ति, नौकरी छोड़ देने से रिक्त चल रहे पद, तमाम जिलों में एक एक कार्यकर्ती पर कई केंद्रों की जिम्मेदारी आदि कारण फंसे हुए हैं। दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए
तो इन पदों पर जैसे ही भर्ती का शासनादेश जारी होगा आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और दोस्तों देखा जाए तो एसआई के 1329 पदों के नतीजे आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने पुरुष और महिला के उप निरीक्षक गोपनीय के 295, उप निरीक्षक गोपनीय सतर्कता के 20, उप निरीक्षक लिपिक के 624, सहायक उप निरीक्षक लिपिक सतर्कता के 32 और इन सभी पदों पर जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। upb.pb.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और सारी डिटेल भर करके आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। दोस्तों देखा जाए तो विधानसभा के द्वितीय सत्र 2022 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री अतुल प्रधान माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 99 का उत्तर आप देख लीजिए। यहाँ पर प्रश्न किया गया था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पूर्व माध्यमिक प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मियों के कितने पद सृजित हैं और उक्त में कितने पद से रिक्त हैं। तो इसमें बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के 5,80,084 पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में सीधी भर्ती के ग्रामीण क्षेत्र में 51,112 और नगर क्षेत्र में 12,149 पद खाली हैं। और यहाँ पर देखा गया कि प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 63,229 पद रिक्त हैं जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरे जाने के प्राविधान है। संप्रति माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया संपादित नहीं हो रही है और इस पदोन्नति के लिए दोस्तों अब सरकार ने काम करना शुरू किया है और पदोन्नति की जो ज्येष्ठता सूची है उसको तैयार करने के लिए कहा गया है और साथ ही साथ न्यायालय में प्रभावी पैरवी भी करने के लिए कहा गया है। और यहाँ भी क्वेश्चन रहा है कि परिषदीय विद्यालयों में गैर शैक्षणिक पद स्वीकृत नहीं है और क्वेश्चन जो लास्ट का था कि यदि सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी, यदि नहीं तो क्यों। तो मतलब इन्होंने रख दिया है तो प्रश्न नहीं उठता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 63,000 पद आराम से प्राथमिक विद्यालयों में खाली हैं सहायक अध्यापक के और साथ ही साथ अगर ये प्रमोशन हो जाता है तो ये 63,000 पद में 40-45,000 देखिए जो प्राइमरी का असिस्टेंट टीचर है वही वाला पद जब प्रमोट होगा तो खाली होगा, तो लगभग लाख पद जो है खाली हो जाएगा और ऐसे में एक नई भर्ती बिल्कुल से बनती है। नया साल नई उम्मीदें लेकर आया है। न्यू ईयर की गुड न्यूज़ है। सेना के जवानों को 100 दिन की छुट्टी देने की तैयारी शुरू हो चुकी है और यूपी पुलिस में 40,000 भर्तियों समेत कई अहम घोषणाएं भी हो चुकी हैं। तो पुलिस विभाग में 40,000 पदों पर भर्तियां शुरू होंगी। सीएम योगी के निर्देश पर यूपी पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने एसआई और सिपाही समेत अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इससे सबसे ज़्यादा आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210, पीएसी के 8,000 पद शामिल हैं। फायरमैन के 1,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होगी। लिपिक संवर्ग में एसआई, एएसआई के 1157 पदों पर भर्ती पूरी कर रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया है। डीजी भर्ती बोर्ड आरके विश्वकर्मा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। दोस्तों आज की खास रिपोर्ट है, अहर्ता ने फंसाया पेच, नौकरी के इंतजार में बीत गया साल। तो एलटी ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर और एपीएस भर्तियां पूरी नहीं हो सकी हैं। अहर्ता और अन्य विवादों के कारण तमाम भर्तियां पूरी नहीं हो सकीं और नौकरी के इंतजार में अभ्यर्थियों का पूरा साल बीत गया। इसमें एलटी ग्रेड हिंदी विषय के चयनित अभ्यर्थी, असिस्टेंट प्रोफेसर, विधि के अभ्यर्थी, अपर निजी सचिव के अभ्यर्थी और अन्य भर्तियों के अभ्यर्थी भी शामिल हैं। इन अभ्यर्थियों को अब नए साल में राहत मिलने की उम्मीद है। दोस्तों देखा जाए तो नए साल में नई भर्तियों की भी उम्मीद है। पिछले साल नौकरी के लिए भटकने के बाद अभ्यर्थियों को अब 2023 से बहुत उम्मीद है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 3539, प्रवक्ता के 624 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा
पीसीएस जे के 303 पदों पर भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 5418 पद और प्रवक्ता के 400 पदों का अधियाचन मिल चुका है। यह भर्ती भी नए साल में शुरू होने की उम्मीद है। तो दोस्तों लगभग यहाँ पर 6000 पद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के सहायक और प्रवक्ता के निकल के आएंगे। दोस्तों नोटबंदी के खिलाफ 58 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज की डेट में फैसला सुनाएगा। दोस्तों देश में बेरोजगारी 16 माह के उच्च स्तर पर है। शहरों में ये बढ़ी है पर ग्रामीण इलाकों में आई है कमी। 8.3% पहुंच गई बेरोजगारी दर दिसंबर में। नवंबर में यह 8% ही थी। दोस्तों नई एजेंसी के फेर में फंसी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं। लखनऊ विश्वविद्यालय कई बार भेज चुका है यूपी डेस्को को रिमाइंडर। तो दोस्तों टेंडर से होगी नई एजेंसी का चयन। और एक बड़ी खबर है, स्वकेंद्र व्यवस्था को समाप्त करेगा राज्य विश्वविद्यालय। 27,000 से अधिक नकलची पकड़े गए थे परीक्षा के दौरान। दोस्तों केवीएस पीआरटी एग्जाम 2023 में सीटेट 2022 के अपीयरिंग कैंडिडेट्स को भले ही मौका नहीं मिला, लेकिन जिन्होंने आवेदन किया है उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से एग्जाम दें और एग्जाम का अनुभव लें। क्योंकि ये पहली बार ऑनलाइन परीक्षा हो रही है और इसका पैटर्न भी बदला है, तो आपको एग्जाम देना बहुत ही ज़रूरी है। 1000-1500 लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और जो अगले साल या कभी भी नई केवीएस की वैकेंसी आएगी तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।